अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के कार्टून्स के बारे में। जैसे कि हम अपने बच्चों को क्या देखने देते हैं कार्टून्स में, क्या नहीं देखने देते हैं, अगर हम कुछ पाबंदी लगाते भी हैं या नहीं लगाते, इस चीज़ के बारे में बात होगी आज। हम जब अपने बच्चों को कार्टून्स लगा देते हैं, कहते हैं कि अच्छा चलो अभी कार्टून्स देखते हैं, आप कार्टून्स देखें ताकि मैं अपने काम कर लूँ। आपने कुछ अपने काम करने होते हैं या आपका मी टाइम आपने गुजारना होता है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं, आप उनको टीवी लगा के दे देते हैं, टीवी ऑन करते हैं, जो भी कोई कार्टून सामने हो आप लगा देते हैं उनको, बगैर सोचे कि कौन से कार्टून हैं, इनमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, ठीक चीज़ है क्या नहीं है, तो आप लगा देते हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि उसमें या तो कुछ बैड वर्ड्स होते हैं जो वो कार्टून्स में बोलते हैं, कुछ ऐसी एक्ट होती है जो आपके बच्चे एकदम माइंड में कैच कर लेते हैं और उन पे असर होता है और वो फिर उसी तरह ही बिहेव करने शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर आपके बच्चों को कार्टून्स लगा के दिए, जैसे कि देख रहे हैं दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे गाड़ियाँ फेंक रहे हैं, खिलौने फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो फिर आपके बच्चे पे भी असर पड़ेगा। उसने भी वही काम करने शुरू कर देना, खिलौने फेंकना है अपने बहन या भाई पे या दूसरे बच्चों के साथ। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को मारना, लड़ाई करना, खिलौने उठा उठा के फेंकना, तो उस पर असर होगा और वो ये काम करेगा। काफ़ी कार्टून्स ऐसे होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए अपने बच्चों को दिखाने के लिए, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको वैसे भी नहीं दिखाने चाहिए। लाइक पापा पिग जो एक कार्टून है, बहुत ही पॉपुलर कार्टून है जो हमारे मुस्लिम लोग बहुत देखते हैं और मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मेरे घर में ना उस चीज़ का खिलौना आ सकता है, ना उसकी तो कोई तस्वीर है, और ना ही मेरे बच्चे कार्टून्स देख सकते हैं उसके। पिग जो जानवर है ना उसके, तो पापा पिग जो है वो तो बिल्कुल नो गो, नहीं देख सकते। और सामने आ भी जाए तो मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ, नहीं देखने देती अपने बच्चों को। लेकिन ज़्यादातर लोग दिखाते हैं, उनकी चीज़ें रखते हैं घर में, खिलौने पेपा पिग के लेके आते हैं, एवरीथिंग। लेकिन मैं पर्सनली, मेरी जो ओपिनियन है, मैं नहीं ये चीज़ पसंद करती, तो और अपने बच्चों को फिर अलाउ नहीं करती इस चीज़ के लिए। लेकिन जो कार्टून्स हैं और जो देखने चाहिए बच्चों को, वो मैं आपको आज बताऊंगी यहाँ पर, साथ साथ मैं आपको नोट करती जाऊंगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया पेपा पिग मैं नहीं देखने देती, तो डोंट्स पे पहले चले जाते हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए। उनकी वजूहात भी मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा। और जो आप देख सकते हैं उनकी भी मैं वजूहात बता दूंगी कि वो क्यों देखने चाहिए। पहले नंबर पे जिस तरह मैंने बताया पेपा पिग, वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है उसके बारे में कि वो क्यों, जो दूसरे पेरेंट्स हैं, हमारे गोरे पेरेंट्स जो हैं, वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं देखने चाहिए हमारे बच्चों को, तो वो नहीं दिखाते। और वो इसलिए क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मोटापे पे बहुत एक दूसरे को टॉन्ट किया जाता है उसमें। जिस तरह हमारे बच्चे हैं ना, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो एक बच्चा अलग से खड़ा हुआ है, उनको देख रहा है, वो ग्रुप जो है बच्चों का, वो उनको उसको साथ नहीं खिला रहे, तो अलग से खड़ा हुआ है, पीछे हट के है ज़रा, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी ज्वाइन करूं, लेकिन वो उसको इजाज़त नहीं दे रहे। इस तरह की भी ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं उस कार्टून्स में, पेपा पिग में, तो जो बच्चों पे बुरा असर कर सकता है, तो इसलिए नो गो।
वो नहीं देखना चाहिए। तो एक और भी कार्टून है जो पर्सनली मैंने दिखाया है अपने बच्चों को, लेकिन अब वो कम देखते हैं, नहीं ना होने के बराबर देखते हैं, कोकोमेलन, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। टॉडलर्स में बहुत मशहूर है, वो पॉपुलर है। उसमें काफ़ी पेरेंट्स की मैंने रिसर्च की है, जो उन्होंने कहा है कि हमने ऑब्ज़र्व किया अपने बच्चों को, उसमें कलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये उन्होंने एक वजह दी है उसको ना देखने की। फिर उसमें लाउड म्यूज़िक है बहुत, ये भी उन्होंने एक वजह दी है। और उन्होंने ये भी एक मेजर साइन दिया है कि हमारा बच्चा जो है या हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रोथ में वो बहुत स्लो चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? कि बोलने में जिस तरह वो बहुत उनको टाइम लग रहा है, वो उसको देख रहे हैं। छोटा बच्चा बोलता नहीं है लेकिन काम सारे कर रहा है वो। उसमें जो जिसका नाम है, छोटे बेबी का, जिसपे मेन जो उसमें है पर्सन, जिसका कोकोमेलन का सारा प्रोसेस वो कार्टून है, तो वो बोलता नहीं है उसमें। खैर कोई भी नहीं बोलता, वो म्यूज़िक पे सारा सिस्टम चलता है। वो सारा कार्टून जो है, वो प्लेटफॉर्म जो है, वो सारा म्यूज़िक पे चलता है। वो राइम्स हैं उसमें, और मतलब ये चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमें नहीं दिखाना चाहिए अपने बच्चों को। हमारे बच्चे आजकल देखते हैं जैसन व्लॉग्स और टियाना एंड रोमा, नास्तिया, लाइक नास्तिया, ये जो चीज़ें हैं ये आप एक हद तक दिखा सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो बड़े बच्चे करते हैं, लेकिन हमारे छोटे बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए भी है, तो वो भी उन्हीं चीज़ों को करने शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे टास्क होते हैं वो करते हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं करवा सकते, जो वो उनको अलाउंस नहीं है। वो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमारे बच्चे ज़िद करने शुरू हो जाते हैं, मैंने भी ये लेना है या मैंने भी ये करना है, मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये तो गलत काम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे घर में भी ये देखा जाता है, ख़ास तौर पे लाइक नास्तिया बहुत देखा जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कट ऑफ करूँ, ना दिखाऊँ अपने बच्चों को, क्योंकि जैसे कि आपको बताया उसमें कुछ ऐसी एक्ट्स हैं, कुछ ऐसे वो टास्क करते हैं जो मेरी बेटी छोटी है, बड़ी वाली 3 साल की है, 3.5 साल की, तो उसके लिए नहीं है। तो वो अवॉइड करें आप बच्चों को दिखाना। वो थोड़े बड़े हो जाए तो तब बेशक वो देख लें, तो नो इशू। आई थिंक जब वो अबव 7 इयर्स के हो जाए तो तब आई थिंक कि उनके लिए ये रिलायबल है, उनके लिए बेस्ट है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें। मैं भी कर रही हूँ, कोशिश पूरी है लेकिन कर रही हूँ। ये बेसिक थे जो मुझे लगे कि अवॉइड करने चाहिए, और जो दिखाने चाहिए उन पे चलते हैं। पहला तो है कोकोमेलन ही आता है मेरे ट्यूस में भी, कि आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो उससे ऑब्ज़र्व किया है वो ये है, मतलब इसमें कुछ मसले हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उसकी ये अच्छी क्वालिटी है कि वो हर लैंग्वेज में है। उर्दू में अभी तक नहीं मिला मुझे, लेकिन बाकी मेन लैंग्वेजेस में है, जैसे कि इंग्लिश में जिस कंट्री में मैं रहती हूँ यहाँ की है, जिस कंट्री में मैं बॉर्न हुई हूँ उस कंट्री की है, फ्रेंच, स्पेनिश, हर कंट्री की है तकरीबन। जिस कंट्री में मैं रहती हूँ यहाँ की लैंग्वेज जो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे इंग्लिश के बजाय उस लैंग्वेज में वो देखें। उसमें ये होता है कि राइम्स हैं ज़्यादा, इसीलिए मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है कोकोमेलन का। कलरफुल है, मेरे बच्चे कलर सीख सकते हैं उससे। उसमें कुछ ऐसे टास्क वो दिखाते हैं कि कलर्स के नेम्स क्या हैं,
और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो बच्चे करते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे वो बच्चे जाते हैं, जो जो और उसके बहन भाई दोस्त सारे प्ले करते हैं, तो वो कार्ड्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं, तो वो बच्चे सीख सकते हैं उससे। मेरी बेटी ने ख़ास तौर पे, जो बड़ी बेटी है 3.5 साल की, उसने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। कलर्स उसको आना शुरू हो गए, ABC बोलना शुरू हो गई है, गिनती उसको आती है 10 तक हमारी इस यहाँ की लैंग्वेज में। तो माशाल्लाह से वो अच्छा भी है, बुरा भी है, डिपेंड करता है। ये बच्चे बच्चे पे भी होता है आई थिंक, कि वो किस तरह असर करे। हर कोई नहीं उस पर बैड एक्सप्रेशन उसका आता, लेकिन रिसर्च के मुताबिक कुछ है बच्चे जो ग्रोथ में ज़रा स्लोली स्लोली चल रहे हैं। तो मेरी बेटी खैर, दोनों मेरे बच्चे जो हैं बोलने में बड़े तेज़ रहे हैं और कोई इशू ऐसा नहीं रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोकोमेलन मैं तो रिकमेंड करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है आप अगर आपको लगे कि आप अपने बच्चों को देखें, थोड़ा सा आपको कुछ महसूस हो, बंद कर दें, ना दिखाएं फिर। और जैसे कि मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस बताया अपना, तो मुझे वो ठीक लगा। और नेक्स्ट है उमर अरहाना, वो आपको उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश, बाकी और भी कुछ कंट्रीज़ हैं आई थिंक लैंग्वेज हैं, उनमें भी मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों को उसको उर्दू में दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की भी जो हम घर बोलते हैं उर्दू, वो उनको आनी चाहिए। माशाल्लाह से आती भी है दोनों बच्चों को, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अब इंग्लिश मेरे बच्चों को नहीं आती है, ना यहाँ पे इंग्लिश उस तरह से बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पे। वो कार्टून्स मैं क्यों दिखाती हूँ, मैं इस बात पे आती हूँ कि वो रीज़न्स ये हैं कि उसमें आप सीखते हैं, आपके बच्चे सीखते हैं दुआ। जैसे कि अब मैं पानी पीने लगी हूँ, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये आपके बच्चे सीखते हैं। खाना खाने से पहले तभी बिस्मिल्लाह पढ़ें, वो भी आपके बच्चे सीखते हैं। सफ़र पे जाने लगे हों, उसकी दुआ क्या है, वो भी आप सीखते हैं। हर चीज़ के लिए उन्होंने जिस तरह ये हम शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये इस तरह के मतलब छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, ये हमारे बच्चे सीखते हैं। ये टॉडलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें उनको आनी चाहिए। उसमें आप सीखते हैं रमज़ान में रोज़े कैसे रखते हैं, रोज़े क्या हैं, क्यों रखे जाते हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब सही जो एक प्रॉपर इस्लामिक कार्टून्स है ना, ये वो है। किसी राह चलते सलाम करना चाहिए आपको, उससे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कोई मददगार है, मदद के लिए आपको पुकार है, आपको चाहिए उसकी मदद करें, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं और बच्चे देखते हैं और सीखते भी हैं। मेरी बेटी भी, उसको रिमाइंड तो करवाना पड़ता है, छोटी है ज़ाहिर है, उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि अच्छा देखो बेटा, आपने अब पानी पीने लगे हो तो आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। खाना खाने लगे हैं तो आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। खाना खा चुके हैं, पानी पी चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। इस तरह की बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ अपनी बच्चियों को, क्योंकि एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में से ये हर मुस्लिम घर की ज़रूरत है। हर बंदे, हर पेरेंट्स को ज़रूरत है ये अपने बच्चों को सिखाएं। तो मैं सिखाती हूँ जितना हो सके। मैं मतलब दुनियादारी और दीन भी दोनों अपने बच्चों को सिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि दोनों इंक्लूड हो मेरी बच्चों की लाइफ में। नेक्स्ट चलते हैं कार्टून्स पे, वो हैं टॉम एंड जेरी। ये आपके बच्चे देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइट तो करते हैं वो टॉम एंड जेरी में, एक दूसरे के पीछे मस्तियाँ करना, एक दूसरे को ये करना वो करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो राज़ी खुशी भी हो जाते हैं। जैसे कि हर घर में बच्चे लड़ाई करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, और मेरे बच्चे इंतहा कर देते हैं लड़ाई करने में। लड़ाई कर कर के एंड पे ये रिज़ल्ट आता है कि वो एक दूसरे को लाड करते हैं, प्यार करते हैं। टॉम एंड जेरी आई थिंक अच्छे कार्टून्स हैं,
हम बड़े भी देख लेते हैं, नो इशू। आप राइम्स दिखाएं अपनी कंट्री में जहाँ पे आप रहते हैं। आप पाकिस्तान रहते हैं तो उर्दू में दिखाएं, जिस लैंग्वेज में आप बोलते हैं उसमें दिखाएं। इंग्लैंड रहते हैं आप इंग्लिश में दिखाएं, फ्रेंच तो फ्रेंच में दिखाएं, फ्रांस में रहते हैं तो स्पेनिश, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, हर कंट्री के आपको राइम्स मिल जाते हैं। पूरी दुनिया भर के आपको राइम्स मिलेंगे। आप वो दिखाएं अपने बच्चों को, सीखेंगे, बोलेंगे, उनको ज़ुबान आएगी। ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि उनको अपनी ज़ुबान आए, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसकी ज़ुबान लाना लाजमी है। अल्फ़ाबेटिक और गिनती जो है वो अपने बच्चों को दिखाएं, सिखाएं। ऐसे लर्नफुल कार्टून्स दिखाएं अपने बच्चों को जो उसमें कुछ सीख सकते हैं वो। तो वैसे तो एंजॉय के लिए आप अपने बच्चों को कोई भी कार्टून्स दिखा दें, अच्छा रहेगा। तो डोंट्स में एक और भी कार्टून्स आते हैं जो आप नहीं दिखाना आपको चाहिए। आजकल बहुत पाकिस्तान में चल रहे हैं या पहले से भी चल रहे हैं, मोटू एंड पतलू। मेरे बच्ची ने देखना शुरू किया वो पाकिस्तान में, उसके चाचू देखते हैं इतने बड़े हो गए लेकिन उसके चाचू देखते हैं, तो वो लगे हुए थे। तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो मुझे लगा कि नहीं, नो गो, ऐसे वर्ड्स मेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे, घर में ये बोले जाएंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एक तो होता है ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ करें कोई चीज़, मैंने टोटल कट ऑफ कर दिया एकदम से ही। वो बोलती रही मामा मैंने ये देखना है, मामा मैंने वो देखना है, मैं फिर भी उसको बुला फुसला के ना कुछ और दिखा देती थी। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप वो उससे दूर हो गई एकदम से ही। उसने छोड़ दिया, नाम नहीं लिया उसका कि मामा मैंने मोटू पतलू देखना है। ये कार्टून्स है जो आपको दिखाने चाहिए और नहीं दिखाने चाहिए। आप जब बैठे हो अपने बच्चों को कार्टून्स दिखाने के लिए तो प्लीज़ ध्यान रखा करें आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। कभी कभी ऐसी वर्ड्स, ऐसी वर्डिंग होती है उसमें, ऐसे एक्ट्स होते हैं जो आपके लिए, ख़ासतौर पे पेरेंट्स के लिए आगे जाके बहुत इशू खड़ा कर सकते हैं। जब भी बैठे टीवी ऑन करने के लिए अपने बच्चों को कुछ दिखाना हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना भी है आपने कुछ दिखाना हो, या एक मूवी लगाई हो आपने बच्चों के लिए, मूवी नाइट हो, फ्राइडे है या सैटरडे नाइट, आप पॉपकॉर्न्स लेकर अपने बच्चों को कोई मूवी दिखाना चाहते हैं, कोई कार्टून्स वाली मूवीज़ जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो कोशिश किया करें कि वो ऐसी मूवी हो जिसमें इंजॉय भी वो कर सके और कुछ सीख भी सके। आप अगर सोफे पे ऐसे ही बैठ के आप अपने बच्चों को कोई कार्टून लगा देंगे तो जैसे कि आपको पता है आपको काफ़ी इशू हो सकता है अगर उसमें बैड वर्ड्स हों, उसमें बैड एक्ट्स हों, क्योंकि वो आपके बच्चों को बहुत बुरी तरीके से असर करेंगे। वो भी वही काम करने शुरू कर देंगे जो वो कार्टून्स में देखते हैं या बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें आप, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि आपको आगे जाके बाहर जब आप जाते हैं तो आपको इशू हो सकता है। आप स्कूल बच्चों को छोड़ते हैं, वहाँ पे कोई ऐसे कोइंसिडेंस हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर जब आप अपने बच्चे को समझाएंगे वो उल्टा और वो काम करेगा और गुस्सा करेगा, एग्रेसिव होगा। बेहतर है कि आप पहले से ही कंट्रोल में रखें कि आपके बच्चे क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते। बहुत ज़रूरी है ये। आज मैं ये बात करना चाहती थी इस टॉपिक पे, कार्टून्स के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपके बच्चों में कैसे रिफ्लेक्शंस हैं, आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है। आपकी तरबियत भी है, तरबियत भी बोलती है, लेकिन कार्टून्स और कहते हैं ना संगत, दोस्ती संगत, वो भी असर करती है। लेकिन मेरे बच्चे तो छोटे हैं, खैर वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है दोस्ती संगत वाला। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आज के लिए इतना ही था और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और अगर आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मैं देख रही हूँ काफ़ी परसेंटेज है जो इन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल जाया करें टाइम पे। चलती हूँ फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।